जो हमें इन खतरों से बचाने में मदद कर सकते हैं। क्षुद्र ग्रह पत्थर जैसे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं। ज्यादातर क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं। यह बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच में है। क्षुद्र ग्रह अलग अलग आकार के होते हैं। कुछ कंकड़ जितने छोटे होते हैं, दूसरे सैकड़ों किलोमीटर चौड़े होते हैं। ये चट्टान, धातु या दोनों के मिश्रण से बने होते हैं। ये अंतरिक्ष के पत्थर हमारे सौर मंडल के बनने के बाद बचे हुए टुकड़े हैं। ये शुरुआती सौर मंडल के बारे में बहुमूल्य सुराग देते हैं। क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करके हम अपने ब्रह्मांडीय उत्पत्ति के बारे में और जान सकते हैं। जब कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराता है तो टक्कर से बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। टक्कर का जोर कई बातों पर निर्भर करता है। इनमें क्षुद्र ग्रह का आकार, गति और प्रवेश का कोण शामिल है। एक बड़े क्षुद्र ग्रह में ज्यादा ऊर्जा होती है, इससे ज्यादा नुकसान होगा। तेज गति वाले क्षुद्र ग्रह का भी ज्यादा असर होगा। जिस कोण पर क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराता है वह भी मायने रखता है। एक तेज कोण पर टकराने से ज्यादा जोरदार टक्कर होगी। टक्कर से निकलने वाली ऊर्जा व्यापक विनाश का कारण बन सकती है। इसमें बड़े झटके, तेज गर्मी और अगर समुद्र में टक्कर होती है तो विनाशकारी सुनामी शामिल है। एक बड़े क्षुद्र ग्रह के टकराने के तुरंत बाद के नतीजे बहुत भयानक होंगे। टक्कर वाली जगह पर एक जबरदस्त विस्फोट होगा। तेज रोशनी की एक चमक हजारों मील तक दिखाई देगी। पूरे ग्रह पर शॉक वेव्स फैलेंगी। ये शॉक वेव्स भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट को शुरू कर देंगी। टक्कर से वातावरण में भारी मात्रा में धूल और मलबा भी फैलेगा। यह धूल का बादल महीनों या सालों तक सूर्य को ढक सकता है। इसका पृथ्वी पर जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। पेड़ पौधे मर जाएंगे, तापमान बहुत गिर जाएगा। इससे पूरी दुनिया में सर्दी आ जाएगी। भाग 5। अतीत की गूंज, ऐतिहासिक टक्करें। पृथ्वी अपने पूरे इतिहास में क्षुद्र ग्रहों की चपेट में रही है। इन टक्करों के सबूत हमारे ग्रह की सतह पर मौजूद हैं। सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है चिकजुलप टक्कर। यह टक्कर लगभग 66 मिलियन साल पहले हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इसने डायनासोरों का अंत कर दिया था। इस टक्कर ने मेक्सिको के तट पर एक विशाल गड्ढा बनाया था। एक और उदाहरण तुंगुस्का घटना है। यह 1908 में साइबेरिया, रूस में हुई थी। एक बड़े विस्फोट ने हजारों वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पेड़ों को गिरा दिया था। माना जाता है कि विस्फोट का कारण एक क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु था। भाग 6। अपने ग्रह की रक्षा करना। क्षुद्र ग्रहों के टकराने का खतरा असली है। ये विशाल अंतरिक्ष चट्टानें जो हमारे ग्रह की ओर बढ़ती हैं, विनाशकारी प्रभाव डाल सकती हैं। अगर वे पृथ्वी से टकराती हैं तो वे बड़े पैमाने पर विनाश और जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। लेकिन हम असहाय नहीं हैं। हमारे पास तकनीक और ज्ञान है जो हमें इन खतरों से निपटने में मदद कर सकता है। वैज्ञानिक और इंजीनियर मिलकर काम कर रहे हैं ताकि हम इन खतरों का सामना कर सकें और अपने ग्रह की रक्षा कर सकें। दुनिया भर के वैज्ञानिक और इंजीनियर हमारे ग्रह की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से एकजुट हो रहे हैं ताकि हम इन खतरों का सामना कर सकें। यह एक वैश्विक प्रयास है जिसमें हर देश का योगदान महत्वपूर्ण है। सबसे जरूरी कदमों में से एक है पता लगाना। हमें यह जानने की जरूरत है कि वहां क्या है ताकि हम समय रहते कार्रवाई कर सकें। हमें जानने की जरूरत है कि वहां क्या है। खगोलविद और वैज्ञानिक लगातार अंतरिक्ष का अध्ययन कर रहे हैं ताकि वे संभावित खतरों का पता लगा सकें। वे अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं ताकि वे सटीक जानकारी प्राप्त कर सकें। खगोलविद लगातार पृथ्वी के पास की वस्तुओं की तलाश में आकाश की खोज कर रहे हैं। वे रात दिन काम कर रहे हैं ताकि वे किसी भी संभावित खतरे का पता लगा सकें। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें बहुत मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। ये क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु हैं जो पृथ्वी की कक्षा के करीब आते हैं। वे हमारे ग्रह के लिए संभावित खतरा पैदा कर सकते हैं, इसलिए हमें उनकी निगरानी करनी होती है। जितनी जल्दी हम किसी संभावित खतरे का पता लगा लेते हैं, हमारे पास तैयारी के लिए उतना ही ज्यादा समय होता है। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली हमें समय पर जानकारी प्रदान करती है ताकि हम आवश्यक कदम उठा सकें। एक बार जब हम किसी क्षुद्र ग्रह का पता लगा लेते हैं तो हमें उसकी कक्षा पर नजर रखने की जरूरत होती है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि वह कहां जा रहा है और कब वह हमारे ग्रह के पास आएगा। इससे हमें उसके भविष्य के रास्ते का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है। वैज्ञानिक और इंजीनियर सटीक भविष्यवाणियां करने के लिए उन्नत सॉफ्टवेयर और मॉडल का उपयोग करते हैं।
अगर कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराने के रास्ते पर पाया जाता है तो हम उसे मोड़ने के लिए कदम उठा सकते हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन हमारे पास तकनीक और संसाधन है जो हमें इसे सफलतापूर्वक करने में मदद कर सकते हैं। यह हमारे ग्रह की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। भाग 7, तकनीक की भूमिका। क्षुद्र ग्रहों को मोड़ने के लिए कई तकनीकें विकसित की जा रही हैं। एक तरीका है काइनेटिक इंपैक्टर का इस्तेमाल करना। इसमें एक अंतरिक्ष यान को तेज गति से क्षुद्र ग्रह से टकराया जाता है। टक्कर से क्षुद्र ग्रह का रास्ता बदल जाएगा। एक और तरीका है ग्रेविटी ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना। इसमें एक अंतरिक्ष यान के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके धीरे धीरे क्षुद्र ग्रह को रास्ते से हटाया जाता है। ये तकनीकें अभी विकास के शुरुआती चरण में हैं, लेकिन ये इस उम्मीद जगाती हैं कि हम इस ब्रह्मांडीय खतरे से खुद को बचा सकते हैं। भाग 8, वैश्विक सहयोग का आह्वान। हमारे ग्रह को क्षुद्र ग्रहों के टकराने से बचाना एक वैश्विक चुनौती है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है। जानकारी और संसाधनों को साझा करना जरूरी है। हमें प्रभावी ग्रह रक्षा रणनीति विकसित करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। यह सिर्फ हमारी अपनी जान बचाने के बारे में नहीं है, ये पृथ्वी पर जीवन के भविष्य को बचाने के बारे में है। साथ मिलकर काम करके हम पूरी मानव जाति के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। हमें अपने ग्रह की रक्षा करने की अपनी साझा जिम्मेदारी को अपनाना चाहिए। भाग 9, निष्कर्ष। हमारा ब्रह्मांडीय कर्तव्य। पृथ्वी के निवासियों के रूप में हम एक ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा हैं। हम इस विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड में एक छोटे से बिंदु के समान हैं, लेकिन हमारी भूमिका महत्वपूर्ण है। जब हम रात के आकाश को देखते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हम इस ब्रह्मांड का एक अभिन्न हिस्सा हैं। हम अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस को सभी आकार और प्रकार की खगोलीय वस्तुओं के साथ साझा करते हैं। ये वस्तुएं, चाहे वे ग्रह हों, धूमकेतु हों या क्षुद्र ग्रह हों, हमारे ब्रह्मांडीय वातावरण का हिस्सा हैं। वे हमें हमारे अस्तित्व की नाजुकता और हमारे ग्रह की सुरक्षा की आवश्यकता की याद दिलाते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं हमारे ग्रह के लिए खतरा पैदा करती हैं। एक क्षुद्र ग्रह का प्रभाव विनाशकारी हो सकता है और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि ब्रह्मांड में हमारे चारों ओर क्या हो रहा है और इसके संभावित खतरों को पहचानना चाहिए। लेकिन हम सिर्फ देखने वाले नहीं हैं, हम निरीक्षक नहीं हैं, बल्कि हम सक्रिय प्रतिभागी हैं। हमारे पास उपकरण और तकनीक हैं जो हमें इन खतरों को पहचानने और उनका मुकाबला करने में सक्षम बनाते हैं। हम एक ऐसी प्रजाति हैं जो बड़ी प्रतिभा और सहयोग करने में सक्षम है। हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर दिन रात काम कर रहे हैं, नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि हम इन खतरों का सामना कर सकें। हम में इस ब्रह्मांडीय खतरे से खुद को बचाने की क्षमता है। हमारे पास उपग्रह हैं जो अंतरिक्ष में निगरानी करते हैं और हमारे पास तकनीक है जो क्षुद्र ग्रहों को विक्षेपित कर सकती है। यह हमारी सामूहिक बुद्धिमत्ता और प्रयास का परिणाम है। ऐसा करना हमारा कर्तव्य है। यह केवल वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का काम नहीं है, बल्कि हम सभी का है। हमें एकजुट होकर काम करना होगा, अपने संसाधनों और ज्ञान को साझा करना होगा ताकि हम अपने ग्रह की रक्षा कर सकें। विज्ञान, तकनीक और वैश्विक सहयोग को अपनाकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन आने वाली पीढ़ियों तक फलता फूलता रहे। हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखना चाहिए और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें आशावान रहना चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हम अपने प्रयासों से इस ग्रह को सुरक्षित और समृद्ध बना सकते हैं। यह आशा ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हमारे ग्रह का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे सुरक्षित रखें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर स्थान बनाएं। हमारा ब्रह्मांडीय कर्तव्य हमें इस दिशा में प्रेरित करता है।